सूरह यूनुस, अल्फ लाम रा, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। क्या लोगों को ताज्जुब हुआ कि हमने उन्हीं में से एक शख्स को भेजा कि लोगों को डराएं और ईमान लाने वालों को खुशखबरी सुनाएं कि उनके परवरदगार के यहाँ उनका बुलंद मर्तबा है, और फिर ये कहने वाले लोग कह दें कि ये शख्स खुला जादूगर है। तुम्हारा परवरदगार तो अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरूज हुआ, और वही हर काम का बंदोबस्त करता है। कोई उसके पास उसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदगार है, तो उसी की इबादत करो। भला तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? सब लोग उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह का वादा सच्चा है, वही पहली बार पैदा करता है और फिर दोबारा पैदा करेगा, ताकि ईमान वालों और नेक ऐमाल करने वालों को इंसाफ के साथ बदला दे। और जो काफिर हैं उनके लिए तलख अजाब होगा, क्योंकि वो कुफ्र करते थे। वही है जिसने सूरज को खूब रोशन और चांद को मुनव्वर बनाया, और उनके लिए मुकर्रर मंजिलें रखी ताकि तुम बरसों का शुमार और हिसाब जान सको। ये सब कुछ अल्लाह ने हिकमत और तदबीर से पैदा किया है। जो लोग समझते हैं उनके लिए वो अपनी आयात खुलकर बयान फरमाता है, रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में। और जो कुछ अल्लाह ने आसमान और जमीन में पैदा किया, सब में डरने वालों के लिए निशानियां हैं। वो लोग जिन्हें हमसे मिलने की उम्मीद नहीं और दुनिया की जिंदगी से खुश और मुतमईन हैं और हमारी निशानियों से गाफिल हैं, उनका ठिकाना उनके ऐमाल के सबब दोज़ख है। और जो लोग ईमान लाए और नेक ऐमाल करते रहे, उनके परवरदगार उनके ईमान की वजह से उन्हें जन्नतों में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वो बागात की नामतों से माला माल होंगे। जब वो अपनी नामतों को देखेंगे तो कहेंगे सुभान अल्लाह, और आपस में उनकी दुआ और सलाम होगा, सलाम अलैकुम। और उनका आखिरी कलाम ये होगा कि अल्लाह रब इल आलमीन की हमद और शुक्र है। और अगर अल्लाह लोगों की बुराई में जल्दी करता जैसा कि वो चाहते हैं, तो उनकी उम्र की मियाद खत्म हो चुकी होती। लिहाजा हम इन लोगों को, जिन्हें हमसे मिलने की उम्मीद नहीं, छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी सुरक्षी में बकते रहें। और जब इंसान पर तकलीफ आती है तो वो हमें पुकारता है, चाहे बैठा हो, खड़ा हो या लेटा हो। फिर जब हम उससे तकलीफ दूर कर देते हैं तो वो लापरवाह हो जाता है। गविया कभी हमें नहीं पुकारा। उसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके ऐमाल दिखाए जाते हैं। और हमने तुमसे पहले की उम्मतों को भी उसी तरह सजा दी, जब उन्होंने जुल्म किया और हमारे पैगंबरों की निशानियों को झुठलाया, मगर वो ईमान नहीं लाए। हम गुनाहगारों को उसी तरह की सजा देते हैं। फिर हमने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया ताकि देखें कि तुम किस तरह काम करते हो। और जब उनके सामने हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं, तो जिन्हें हमसे मिलने की उम्मीद नहीं, कहते हैं या तो उसके सिवा कोई और कुरान ले आओ या उसे बदल दो। कह दो, मुझे अख्तियार नहीं कि उसे अपनी तरफ से बदल दूं। मैं तो सिर्फ इस हुक्म का ताबा हूं जो मेरे पास आता है। अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े सख्त दिन के अजाब का खौफ है। ये भी कहो कि अगर अल्लाह चाहता तो न मैं ये किताब तुम्हें पढ़कर सुनाता और न वो तुम्हें उससे वाकिफ करता। बस मैं तुम्हारे दरमियान एक मुद्दत रहा हूं और कभी एक जमला भी अपनी तरफ से नहीं कहा। भला तुम समझते नहीं? तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयात को झटलाए? बेशक गुनाहगार कभी कामयाब नहीं होंगे। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो न उनका कुछ बिगाड़ सकती हैं और न कुछ भला कर सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शरक से बहुत बुलंद है। और सब लोग पहले एक ही उम्मत यानी एक ही मुल्लत पर थे, फिर जदा जदा हो गए। और अगर एक बात जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले ही तय न हुई होती, तो वो इख्तिलाफ जो उनमें पैदा हुआ, इसमें फैसला हो जाता। और कहते हैं कि उस पर उसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल हुई? कह दूं, गैब का इल्म तो अल्लाह ही को है। बस तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। और जब हम लोगों को तकलीफ के बाद अपनी रहमत से आसाइश का मजा चुखाते हैं, तो वो हमारी आयात में चीलिंग करने लगते हैं। कह दो,
اللہ बहुत जल्द तदबीर करने वाला है, और जो चीलिंग तुम करते हो, हमारे फरिश्ते उनको लिखते जाते हैं। वही है जो तुम्हें जंगल और दरिया में चलने फिरने और सैर करने की तौफीक देता है। यहां तक कि जब तुम किश्तियों में सवार होते हो और किश्ती खुशगवार हुआ की मदद से सवारों को लेकर चलने लगती है, और वो इस पर खुश होते हैं, तो नागहां जोरदार हुआ चल पड़ती है और लहरें हर तरफ से उन पर जोश मारती हैं। वो ख्याल करते हैं कि अब तो लहरों में घर गए, तब वो खालिस अल्लाह की इबादत करते हैं और दुआ मांगते हैं, आए अल्लाह, अगर तो हमें उससे नजात दे तो हम तेरे बहुत शाकरगुजार हूं। फिर जब वो उनको नजात दे देता है तो जमीन में नाहिक शरारत करने लगते हैं। लोगो, तुम्हारी शरारत का वबाल तुम्हारी ही जानों पर है। तुम दुनिया की जिंदगी के फायदे उठा लो, फिर तुम्हें हमारे पास लौटकर आना है। इस वक्त हम तुम्हें बताएंगे जो कुछ तुम क्या करते थे। दुनिया की जिंदगी की मिसाल पानी की सी है जो हमने आसमान से बरसाया। फिर उसके साथ मिला जला सब्जा निकला जिसे आदमी और जानवर खाते हैं, यहां तक कि जमीन सब्जे से खुशनुमा और आरास्ता हो गई, और जमीन वालों ने ख्याल किया कि वो उस पर पूरी दस्तरस रखते हैं। नागहां रात या दिन में हमारा हुक्म अजाब आया तो हमने उसे काट दिया, गोया वहां कल कुछ था ही नहीं। जो लोग गौर करने वाले हैं उनके लिए हम अपनी कुदरत की निशानियां इस तरह खोलकर बयान करते हैं। और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। जिन लोगों ने नीकोकारी की उनके लिए भलाई है और मजीद भी, और उनके चेहरों पर न तो स्याही छाएगी और न रसवाई। यही जनती हैं और हमेशा उसमें रहेंगे। और जिन्होंने बुरे काम किए तो उनके ऐमाल का बदला वैसा ही होगा और उनके चेहरों पर जिल्लत छा जाएगी और कोई उन्हें अल्लाह से बचाने वाला नहीं होगा। उनके चेहरों की स्याही की यह हालत होगी कि गौया अंधेरी रात के टुकड़े ओढ़ा दिए गए हैं। यही दोज़खी हैं और हमेशा उसमें रहेंगे। और जिस दिन हम इन सब को जमा करेंगे, फिर मुशरकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह ठहरे रहो, तो हम उनमें जदाई डाल देंगे और उनके शरीक कहेंगे, तुम हमको नहीं पूजा करते थे। बस हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है। हम तुम्हारी प्रस्तुष से बिल्कुल बेखबर थे। वहां हर शख्स अपने ऐमाल जो पहले किए वो जांच लेगा, और वो अपने बचे हुए मालिक अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे, और जो कुछ वो झूठ बांधते थे सब उनसे जाता रहेगा। कहो, तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क कौन देता है? या कान और आंखों का मालिक कौन है? और बेजान से जानदार कौन निकालता है? और जानदार से बेजान कौन पैदा करता है? और कामों की तदबीर कौन करता है? फौरन कहेंगे कि अल्लाह। तो कहो, फिर क्या तुम डरते नहीं? बस यही अल्लाह तुम्हारा बरहक परवरदिगार है। हक के बाद गमराही के सिवा और क्या रह जाता है? फिर तुम किधर फेरे जाते हो? उसी तरह तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म इन नाफरमानों पर साबित हो चुका कि वो ईमान न लाएंगे। कहो, क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है जो पहली बार पैदा करे, फिर उसे दोबारा पैदा करे? कहो, अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है, फिर दोबारा पैदा भी वही करेगा। फिर तुम कहां बहके जा रहे हो? कहो, क्या तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है जो हक की तरफ रहनुमाई करे? कहो, अल्लाह ही हक की तरफ रहनुमाई करता है। फिर भला जो खुद हक की तरफ रहनुमाई करता है वो ज्यादा हक रखता है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो जो रास्ता तक नहीं पाता जब तक उसे कोई दिखाए? फिर तुम्हें क्या हो गया? कैसे फैसला करते हो? और अक्सर लोग महज गुमान के पीछे चलते हैं, और गुमान हक के मुकाबले में कुछ फायदा नहीं देता। बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो करते हैं। और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई उसे घड़ ले, बल्कि ये उन किताबों की तस्दीक है जो उससे पहले आई हैं, और किताब अलही की तफसील है जिसमें कोई शक नहीं। ये रब अल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि उसे उसने घड़ लिया है? कहो, अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसको बुला सकते हो बुला लो। बल्कि उन्होंने उस चीज को झुटलाया है जिसका सही इल्म उन्हें नहीं मिला और जिसकी हकीकत अभी उन पर वाज़ेह नहीं हुई। इसी तरह इन लोगों ने भी झुटलाया था जो उनसे पहले थे। फिर देख लो कि जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। और उनमें बाज ऐसे भी हैं जो उस पर ईमान लाते हैं, और बाज ऐसे हैं जो उस पर ईमान नहीं लाते। और तुम्हारा रब मफसदों को खूब जानता है। अगर ये लोग तुम्हें झुटलाएं तो कह दो,
मेरा अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। तुम मेरे किए के जिम्मेदार नहीं और मैं तुम्हारे किए का जिम्मेदार नहीं। और उनमें बाज ऐसे हैं जो तुम्हारी बात सुनते हैं। क्या तुम बाहरों को सुना सकते हो जबकि वो नहीं समझते? और इनमें बाज ऐसे हैं जो तुम्हारी तरफ देखते हैं। क्या तुम अंधों को रास्ता दिखला सकते हो अगरचा वो देखते नहीं? बेशक अल्लाह लोगों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। और जिस दिन अल्लाह उन्हें जमा करेगा, गवया वो दुनिया में एक घड़ी भर ही ठहरे थे और वो एक दूसरे को पहचान भी लेंगे। बेशक वो लोग खसारे में रहे जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को झटलाया और वो हिदायत पाने वाले न थे। और अगर हम तुम्हें वो अजाब दिखा दें जिसका हम उनसे वायदा कर रहे हैं, या तुम्हें दुनिया से उठा लें, तो भी बिलाखिर उन्हें हमारी ही तरफ लौट कर आना है। फिर अल्लाह गवाह है जो कुछ वो कर रहे हैं। और हर उम्मत के लिए एक रसूल हुआ है। फिर जब उनका रसूल आ जाता है तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। और कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? कहो, मैं अपने लिए किसी नफा या नुकसान का अख्तियार नहीं रखता, मगर वही जो अल्लाह चाहे। हर उम्मत का एक वक्त मुकर्रर है। जब उनका वक्त आता है तो न एक घड़ी आगे बढ़ सकते हैं और न पीछे हट सकते हैं। कहो, मुझे बताओ, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब रात को आ जाए या दिन में, तो मुजरिम लोग उससे किस बात में जल्दी मांग रहे हैं? क्या फिर जब वो आ जाएगा तब तुम उस पर ईमान लाओगे? अब हालांकि तुम उसके लिए जल्दी मचा रहे थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा, अब हमेशा का अजाब चुको, तुम्हें तो तुम्हारे ऐमाल ही का बदला मिल रहा है। और तुमसे पूछते हैं, क्या वो उजाब सच है? कहो, हां, मेरे रब की कसम, यकीनन वो सच है और तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। और अगर हर जालिम के पास जमीन भरकर भी कुछ हो तो वो उसे देकर फदिया देना चाहेगा। और जब वो अजाब को देख लेंगे तो पशिमानी छिपाएंगे और उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा और उन पर कोई जुल्म ना होगा। देखो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब वाकई अल्लाह ही का है। सुनो, अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर अक्सर लोग ये हकीकत नहीं जानते। वही जिंदा करता है और मारता है, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई है, और वो दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है, और ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। कहो, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुश हो। यही नाइमत इन सब चीजों से बेहतर है जो वो जमा करते हैं। कहो, तुमने कभी गौर किया है कि अल्लाह ने जो रिज्क तुम्हारे लिए उतारा, उसका कुछ हिस्सा तुमने हलाल बनाया और कुछ हराम? कहो, क्या अल्लाह ने तुम्हें उसका हुक्म दिया है, या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो? और जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ घड़ा, क़ियामत के दिन उनका क्या गुमान है? बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग शक्र नहीं करते। और तुम किसी हाल में भी होते हो और कुरान में कोई हिस्सा भी पढ़ते हो और तुम कोई अमल भी करते हो, हम तुम पर गवाह होते हैं जब तुम उसमें मशगूल होते हो। और तुम्हारे रब से जरे के बराबर भी कोई चीज न जमीन में छपती है, न आसमान में, और न कोई चीज उससे छोटी है और न बड़ी, मगर वो सब एक वाज़ेह किताब में दर्ज है। सुन लो, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर न कोई खौफ है और न वो गमगीन होंगे। वो लोग जो ईमान लाए और परहेजगार रहे, उनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। और ए नबी, उनकी बातें तुम्हें गमगीन न करें। सारी इज्जत अल्लाह ही के अख्तियार में है। वो सुनता है, जानता है। देखो, आसमानों और जमीन में जो भी है सब अल्लाह ही का है। और जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं, वो तो महज गुमान की पैरवी करते हैं और सिर्फ अंदाजे से बातें करते हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो, और दिन को रोशन किया ताकि जिंदगी के काम करो। यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनते हैं। लोग कहते हैं, अल्लाह ने औलाद बनाई है। वो पाक है, वो बेनियाज है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसका है।
तुम्हारे पास उस दावे की कोई दलील नहीं? क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात कहते हो जो तुम जानते भी नहीं? कहो, जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। दुनिया में चंद रोज फायदा उठा लेंगे, फिर आखिरकार हमारी तरफ लौट कर आएंगे। फिर हम उन्हें उनके किए के मुताबिक सख्त अजाब चुकाएंगे। और उन्हें नूह का हाल सुनाओ, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, अय मेरी कौम, अगर मेरा रहना और अल्लाह की आयात का याद दिलाना तुम्हें नागवार है तो मेरा तवक्कुल अल्लाह पर है। अब तुम और तुम्हारे शरीक मिलकर अपना फैसला पक्का कर लो, फिर मुझे जरा मोहल्लत न देना। फिर अगर तुमने मुनाह मोड़ लिया है तो मैंने तुमसे कोई बदला नहीं मांगा। मेरा अज्र तो अल्लाह के जिम्मे है और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमानों में से हूं। फिर उन्होंने नूह को झटलाया, तो हमने उन्हें और जो लोग उनके साथ थे किश्ती में नजात दी और दूसरों को गरक कर दिया। यकीनन वो लोग अंधे थे जिन्होंने हमारी आयत को झटलाया था। फिर हमने उनके बाद मुख्तलिफ रसूल अपनी अपनी कौम की तरफ भेजे। वो उनके पास वाज़ेह निशानियां लेकर आए, लेकिन वो पहले की झटलाई हुई बात पर ही कायम रहे। ऐसे ही हम हद से बढ़ने वालों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को फिरौन और उसके सरदारों की तरफ अपनी आयात के साथ भेजा, लेकिन वो तकब्बुर करने लगे और वो मुजरिम लोग थे। तो जब उनके पास हमारे हां से हक आया तो कहने लगे कि ये तो सरीह जादू है। मूसा ने कहा, क्या तुम हक को जब वो तुम्हारे पास आया जादू कहते हो? हालांकि जादूगर लोग कामयाब नहीं हुआ करते। वो बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें उस रास्ते से हटा दो जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है और तुम दोनों को जमीन में बढ़ाई सरदारी मिल जाए, और हम तुम दोनों को कभी मानने वाले नहीं हैं। और फिरावन ने हुक्म दिया कि मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को ले आओ। तो जब जादूगर आए तो मूसा ने उनसे कहा कि जो कुछ तुम डालने वाले हो डालो। फिर जब उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दें तो मूसा ने कहा, जो कुछ तुम लाए हो वो सब जादू है, यकीनन अल्लाह उसे अभी मिटा देगा। बेशक अल्लाह मफसदों के काम को नहीं सुधारता, और अल्लाह अपने फरमान से हक को साबित कर दिखाता है, ख्वाह मुजरिमों को कितना ही नागवार हो। तो मूसा पर उनकी कौम में से सिर्फ थोड़े से लोग ही ईमान लाए, वो भी फिरौन और उसके सरदारों के डर से कि कहीं वो उन्हें तकलीफ न पहुंचाएं। और बेशक फिरौन इस सरजमीन पर बड़ा गालिब सरकश था। और मूसा ने कहा, आए मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो उसी पर भरोसा करो अगर तुम हकीकी फरमान बरदार हो। वो बोले, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। आए हमारे रब, हमें जालिम कौम का निशाना न बना और हमें अपनी रहमत से काफिरों की कौम से नजात दे। और हमने मूसा और उनके भाई की तरफ भी भेजी कि अपनी कौम के लिए मिस्र में घर बनाओ और अपने घरों को कबला, इबादत की जगह बना लो और नमाज कायम करो और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। और मूसा ने कहा, ऐ हमारे रब, तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में जीनत और माल आता फरमाया। आए हमारे रब, उसलिए कि वो तेरी राह से गमराह करें, ऐ हमारे रब, उनके माल को तबाह कर दे और उनके दिलों को सख्त कर दे, सिवाय उसके कि जब वो दर्दनाक अजाब देख लें तब तक वो ईमान न लाएं। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई है, सो तुम दोनों साबित कदम रहो और इन लोगों के रास्ते की हरगिज पैरवी न करना जो इल्म नहीं रखते। और हमने बनी इसराइल को दुनिया से पार कर दिया। फिर उनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला, यहां तक कि जब उसे डूबने ने आ लिया तो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूं कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं इसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में से हूं। फिरौन को जवाब दिया गया, क्या अब, हालांकि तू उससे पहले नाफरमानी करता रहा और तू फसाद करने वालों में से था, तो आज हम तेरे बदन को बतौर अबरत बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशाने अबरत बने। और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं, और हमने बनी इसराइल को अच्छी जगह ठहराया और उन्हें पाकीज़ा रिज़्क अता फरमाया। फिर उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया यहां तक कि उनके पास इल्म, हुदायत आ गया। बेशक आपका रब क़यामत के दिन उनके दरमियान उन बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे।
अगर आपको उस चीज के बारे में कुछ शक है जो हमने आपकी तरफ नाजिल की है, तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए जो आपसे पहले की किताब तौरात व इंजील पढ़ते हैं। बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से हक आ चुका है, बस आप शक करने वालों में से न हों, और आप इन लोगों में से भी न हों जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया, वरना आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। बेशक वो लोग जिन पर आपके रब की बात साबित हो चुकी है, वो ईमान नहीं लाएंगे, अगरचा उनके पास हर कस्म की निशानी भी आ जाए, यहां तक कि वो दर्दनाक अजाब को देख लें। तो कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि वो ईमान लाती और उसका ईमान उसे फायदा देता, सिवाय कौम यूनुस के। जब वो ईमान लाए तो हमने उनसे रसवाई का अजाब दुनिया की जिंदगी में हटा दिया और उन्हें एक वक्त तक फायदा उठाने दिया। और अगर आपका रब चाहता तो जमीन में जितने भी लोग हैं वो सब के सब ईमान ले आते। तो क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे ताकि वो मोमिन बन जाएं? और किसी भी जान के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर ईमान लाए, और वो अल्लाह इन लोगों पर नजासत अजाब डाल देता है जो अक्ल गौर नहीं करते। आप कह दीजिए, गौर करो कि आसमानों और जमीन में क्या कुछ है, और जो लोग ईमान नहीं लाते उन्हें निशानियां और डराने वाले कोई फायदा नहीं देते। तो क्या वो सिर्फ इन माजी की लोगों के से दिन का इंतजार कर रहे हैं जो उनसे पहले गुजर चुके? आप कह दीजिए, तो तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूं। फिर हम अपने रसूलों को और ईमान लाने वालों को नजात देते थे, इसी तरह हम पर लाजिम है कि हम मोमिनों को भी नजात दें। आप कह दीजिए, ऐ लोगो, अगर तुम मेरे दीन के बारे में किसी शक में हो तो सुन लो, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, बल्कि मैं तो इस अल्लाह की इबादत करता हूं जो तुम्हें मौत देता है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ईमान वालों में से रहूं, और मुझे यह भी हुक्म दिया गया है कि अपना रुख यकसो होकर दीन हनीफ सीधे दीन की तरफ कर लो, और मिशरकों में से हरगिज ना हो जाना, और अल्लाह के सिवा किसी ऐसी चीज को ना पुकारना जो तुम्हें ना नफा दे सके और ना नुकसान। फिर अगर तुम ऐसा करोगे तो बेशक तुम जालिमों में से हो जाओगे। और अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उसके सिवा कोई नहीं जो उसे दौर कर सके, और अगर वो तुम्हारे साथ भलाई का इरादा करे तो उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं। वो अपना फजल अपने बंदों में से जिस पर चाहता है डाल देता है, और वो बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। आप कह दीजिए, ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक कुरान आ चुका है, तो जो शख्स हदायत अख्तियार करेगा तो वो अपने नफा के लिए ही हदायत अख्तियार करेगा, और जो गमराह होगा तो वो अपने नुकसान के लिए ही गमराह होगा, और मैं तुम पर कोई निगरान जिम्मेदार नहीं हूं। और आप उसकी पैरवी करते रहें जो आपकी तरफ वही किया जाता है, और सब्र करें यहां तक कि अल्लाह फैसला फरमा दे, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।